डीडी टुडे न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हसीब खान। इस समय नकुड़ नगर में मौजूद है और नगर निकाय को लेकर जो बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची थी, दावेदारों की सूची थी, उसमें फाइनल मोहर लग चुकी है। फाइनल मोहर जहां दावेदारों की बहुत लंबी लिस्ट थी, बहुत लंबे नाम थे, उसमें एक असमंजस था। लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि लिस्ट अब जारी होगी, अब जारी होगी। वो समय की घड़ी हुई, उस तरह की जो समय थी वो समाप्त हो गई, प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई और उसके बाद फाइनल लिस्ट में, फाइनल सूची में जो नाम आया है वो आया है शिव कुमार गुप्ता जी का। शिव कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की रणनीति उनकी आगे चुनाव को लेकर रहेगी और प्रत्याशी के रूप में उनका क्या दायित्व रहेगा। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच समय समय पर आते रहते हैं और एक ट्रांसपेरेंटी के साथ आपका चैनल चलता है, तो जनता को हमेशा अच्छा संदेश देने का काम करता है। आपका धन्यवाद। सर, आप बहुत लंबी दावेदारी थी इस बार बीजेपी की। पूरे प्रदेश में देखा जाए तो एक असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी। सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी के लेकर बड़ी वो कर रहे थे कि हमारा टिकट हो, हमारा टिकट हो। पर नकुड़ नगर में अगर देखी जाए तो नगर में एक अजीब सा माहौल देखने को इस बार मिला। तो इसको आप पार्टी ने जो विश्वास जताया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पूरी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। नीचे से लेकर के मंडल के अध्यक्ष से लेकर के और बूथ अध्यक्ष तक लेकर के अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ का हर कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। बूथ का अध्यक्ष कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, बूथ का अध्यक्ष कब प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए, यहाँ कोई केवल यहाँ निष्ठा और ईमानदारी देखी जाती है। निष्ठा और ईमानदारी सभी कार्यकर्ता लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी ने मतलब सभी कार्यकर्ता अपना अपना लोकतंत्र से अपने टिकट मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया। सब लोग साथ हैं, वो सब लोग भी साथ हैं। तो नगर के लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? क्योंकि नगर को लेकर के यहाँ 75 साल की आज़ादी के बाद आज तक बस स्टैंड नहीं बन पाया। हमारे मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ने की सुविधा है, कोई लाइब्रेरी नहीं बन पाई। हमारे बुजुर्ग हैं, कोई ऐसा पार्क नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है, बीपी है, शुगर है, तो उसमें मॉर्निंग वॉक के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और उसके बाद शिक्षा का स्तर और नगर में स्वच्छता सफाई, जो गांधी जी का सपना है, उसको सब हम मिल करके पूरा करेंगे। कुछ विशेष कार्य जो आपके द्वारा नगर में, अगर आपको जनता ने एक बार आशीर्वाद दिया और आपने विजयश्री हासिल करी, तो वो नगर की एक मुख्य विशेष चीज क्या होगी जो आपके मन में है, जो आपने सोच रखा है कि मुझे नगर के लिए करना है कुछ अलग से? ये जो चीजें सब, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और इसको लेकर के आम चीज है, एक अलग क्या चीज रहेगी? देखिए, अलग तो ये है कि मैं विकास की तो योजनाएं होती है, 14 वित्त आयोग, 13 वित्त आयोग होता है, ये सब सरकार द्वारा योजनाएं होती चलती रहती हैं। लेकिन अलग से एक गरीब का बच्चा लाइब्रेरी खोल दी, मान लिया 100 बच्चे हमने पढ़ाए, 10 बच्चे IAS बन गए, तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा, नगर का भविष्य कहाँ जाएगा? एक यहाँ बाजार में दुकानों में जाते हैं, व्यापारियों की बड़ी समस्या है। दुकानों की जो सड़कें छोटी है, कोई पार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि व्यापारी सुरक्षित रहे और आने वाला कस्टमर भी अपने आप को सहज महसूस करे, तसल्ली बख्श अपना सामान खरीदे, और व्यापारियों के लिए एक अच्छी पार्किंग में बनाने का काम करूंगा। सर, एक इंटरव्यू में हमने देखा कि दावेदारों ने जो दावेदारी की लिस्ट थी उसमें एक बार ये कहा गया कि कहीं ना कहीं उन पे टीम बहुत ज्यादा है, उन पे टीम बहुत ज्यादा है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? किस प्रकार की टीम है, किस प्रकार गठन किया गया है, क्या अगली रणनीति आपकी तैयार है? नहीं, टीम नहीं है, जनता का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है, मेरी निष्ठा और ईमानदारी को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके, मैं लगातार मतलब ये लगा लो 91 से, मैं उस टाइम हाई स्कूल में था, 9th पास किया था, तब से मैं संघ और संगठन के द्वारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों के द्वारा जनता के बीच में जाता रहा। तो टीम नहीं होती, टीम तो दूसरे दलों में होती है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जो हमें ऊपर से आदेश होता है वो नीचे तक भेजना काम करते हैं। जब हम घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे, टीम क्या होता है? पारिवारिक संबंध है हमारा। टीम तो दूसरे दलों में होती है, समाजवादी में होती है टीम, कांग्रेस में होती है टीम, ठीक है, जो गिनती होती है। हमारे यहाँ तो ये नहीं पता कौन कब कहाँ चला जाए। तो टीम वर्क नहीं है, केवल जनता की सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मिशन है, ये दल ही नहीं, ये मिशन है। और सनातन धर्मियों के लिए एक ऐसा मिशन है कि आज हर सनातन धर्मी सीना चौड़ा करके उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का पहला ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां आदमी अपने आप को गौरवंती महसूस करता है, यहाँ की धरती पर उतरती। तो सब योगी जी की और मोदी जी की माया है और उन्हीं की माया के अनुरूप आज हम यहाँ खड़े हैं। जिस प्रकार एक बार पहले विश्वास जताया था, दोबारा फिर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस बार की रणनीति क्या होगी?
रणनीति है कि देखो, हार के बाद मैं जहाँ तक अपना अनुभव ले रहा हूँ, माननीय प्रधान जी खड़े हैं, बड़े भाई साहब डॉक्टर ओमपाल जी खड़े हैं, हार के बाद बहुत सारे अनुभव व्यक्ति को मिलते हैं। जब तक आदमी जमीन पर न बैठे तो जमीन की उसको वैल्यू का नहीं पता होता। अगर हम लगातार कुर्सी बैठेंगे, जिस दिन उतर जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो जमीन पर बैठने का काम हमने किया, तो जमीन पर बैठने से हम नीचे से लेकर के हम ऊपर आए हैं। तो निश्चित रूप से वो सब अनुभव हमारे साथ हैं कि कहाँ कमियां रही थी, इन कमियों को ठीक करेंगे और जनता के बीच में जाकर अपने हर वर्ग के अंदर बैठ करके बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से तो और चीज़ हमने यहाँ लोगों से सुनी है कि कहीं ना कहीं शिव कुमार गुप्ता सर्व समाज को लेकर के किस प्रकार की रणनीति बनाएंगे। सर्व समाज है यहाँ, सभी इस प्रकार के समाज यहाँ इस नगर में मौजूद हैं, तो हर सर्व समाज को लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या अलग है? देखो, सर्वे समाज तो मन से होता है, रणनीति कुछ नहीं होती। सम्मान करना सीखिए, निश्चित रूप से सब चीजें अपने साथ जुड़ती चली जाएंगी। आपने देखा होगा कोरोना काल में मैं जब बंगाल से आया चुनाव वापिस से, तो मैंने आती 50 बेड का हॉस्पिटल खुलवाया। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा, मैंने कोई जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं किया। सेवा भारती का हमने सहयोग लेकर के उस हॉस्पिटल को चलाया, जो हमारा बहुत बड़ा संगठन है सेवा भारती, और उन्हीं के आशीर्वाद से वो हमने चलाया। तो वहाँ हिंदू भी आई, मुसलमान भी आई। तो ये चीज तो दूसरे दल देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज अभी 10 मुसलमानों को टिकट मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया। तो अब जनता विश्वास कर रही है। 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री है। तो जाति और धर्म और कोई इसमें रहा नहीं। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, पूरी किताब का एक ही बात है, सर्वस्पर्शी, सबके साथ साथ लेकर सर्वव्यापी, बड़ा करना परिवार को, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसको हम कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाली बात कही है, तो बीजेपी जैसे सबको साथ चलने वाली बात करेगी, तो नगर निकाय चुनाव है, कहीं ना कहीं वहाँ एक अपना व्यक्तित्व भी काम आता है। तो इस प्रकार पिछले हम देख रहे हैं आप 7-8 साल से लगातार फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी इस प्रकार क्या तैयारी है? तो व्यक्तिगत मामला होता है, जो एक पार्टी बेस तो है ही है, उससे अलग व्यक्तिगत जो संबंध है उसको लेकर के क्या तैयारी? मेरा जो भी पहचान है, मेरे पास जो भी लोगो है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही मैं जनता के बीच में हूँ। मेरी माँ भी भारतीय जनता पार्टी है, मेरा जीवन भी समर्पित भारतीय जनता पार्टी है, और हमेशा नगर और क्षेत्र और जहाँ भी जिम्मेदारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, मैं उसी के लिए अपना जीवन रखूंगा और उसी के अनुरूप मैं जनता के बीच में रहता हूँ। आज नकुड़ की हर एक वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, आप किसी भी वर्ग की बात कर लें, किसी भी मोहल्ले की बात कर लें, ऐसा कोई घर नहीं जिसको मैं नाम से न जानता हूँ और वो मुझे न जानते हो। तो ये मेरा, तो जिस प्रकार पिछली योजना की हम बात करें, तो एक भ्रम था कि शिव कुमार गुप्ता नहीं जानते किसी को, नए हैं, तो उस बार को लेकर के ये सब चीजें पलट दिखाई देंगी। देखिए, जब चुनाव आता ना, ये सब चीजें चलती रहती है, अंडरस्टूड है। देखिए, सब किसी पे खुश नहीं है। 2%, 3% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी रणनीति अलग रखते हैं, लेकिन 99% जनता, 98% जनता पिछली बार चोट खाई हुई है, तो बाद में समझ आया। तो निश्चित रूप से सबका मन है, हर वर्ग का मन है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ना कि शिव कुमार गुप्ता। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, ब्रिज हूँ, इस किनारे से उस किनारे जाने वाला। लेकिन यहाँ हर जो सनातन धर्म का वोट है वो सब भारतीय जनता पार्टी के कमल को जाता है। विधानसभा चुनाव देख लो, अभी भी 6000 वोट नगर से मिला है हमें। तो ये सब चीजें कमल के फूल का, योगी जी पे विश्वास। इस बार मुकाबला जो है हमारे किससे मान रहे हैं? देखिए, मुकाबला इसलिए नहीं है, हमारे यशस्वी विधायक माननीय सांसद महोदय लगातार जनता के बीच में, वरना पता ही नहीं था विधायक कहाँ है, लगातार एक दिन में 55 कार्यक्रम नगर में अलग अलग टाइम होते हैं, विधायक शहरों में आते हैं। सांसद महोदय सारे कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं। 150 किलोमीटर लंबी लोकसभा है, सबसे बड़ी लंबाई के हिसाब से, भूतल के हिसाब देखें, सबसे 150 किलोमीटर लंबी लोकसभा कैराना है, 160 किलोमीटर। तो हमारे सांसद महोदय पता लगा अभी कैराना में, पता लगा अभी सरसा में। ऐसे ही विधायक जी का ये नहीं पता चिलकाना में ब्रिज पे खड़े, वहां से अब यहाँ नकुड़ में खड़े, हवा बननी तूफान बनकर दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का जो श्रेय है, जनता मेरे पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का हम काम करेंगे। विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे, प्रदेश में सरकार, देश में सरकार हमारी है, नगर पालिका के अंदर सरकार हमारी होगी, तो निश्चित रूप से नगर विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार यानी कि पूरे आश्वस्त लग रहे हैं शिव कुमार जी। जनता का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद। हाँ, मैं स्वयं नहीं कोई आश्वस्त हूँ, जनता का आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद केवल। ये थे हमारे साथ शिव कुमार गुप्ता, जिन्होंने बताया जनता के आशीर्वाद से पूरे आश्वस्त हैं इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर के, और अपनी जीत की दावेदारी पक्की मान रहे हैं और यहाँ जनता का विश्वास जता रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ DD टुडे न्यूज, हसीब खान, नकुड़, सहारनपुर।